मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में आज सम्मिलित होते हैं। प्रभु जी, उन पर आपकी कृपा का वरदान आप देने जा रहे हैं। उन पर कृपा का वरदान आप देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने उस पर कृपा की उन लोगों पर जो आज हमारी प्रार्थना में हैं। उन लोगों के भोजन की व्यवस्था की, रोटियों को खिलाया और दुख का पानी भी पिलाया। और परमेश्वर, उन लोगों को गुरु का दर्शन आपने दिखाया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सत्य मार्ग से दाएं बाएं जो भटक रहे हैं। प्रभु जी, उन्हें सत्य मार्ग पर दाएं बाएं भटकना न हो, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें शांति का वरदान दें। महिमा आपको देता हूँ। आमीन। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके सामने यशायाह की किताब 30 अध्याय का 20 वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर ने तुम्हें कष्ट की रोटी खिलाई और दुख का पानी पिलाया, तो भी परमेश्वर तुम्हारा गुरु तुमसे स्वयं को फिर कभी नहीं छिपाएगा। मित्रों, तुम स्वयं अपनी आँखों से अपने गुरु का दर्शन करोगे। आमीन। गुरु कौन है मित्रों? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, गुरु कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपको अपने गुरु का दर्शन होगा। आपने जो कष्ट की रोटियां खाई, कष्ट में जीवन को बिताया और दुख का पानी पिया, घूंट पिया, और परमेश्वर अपना स्वरूप तुझसे कभी नहीं छिपाएगा। परमेश्वर तुम्हें आज दर्शन कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मित्रों, आप सब लोग दाएं बाएं कभी नहीं भटकेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लोग शिकायत करते थे कि प्रभु, और लोग शिकायत करते थे कि और प्रभु को भला बुरा लोग कह रहे थे। लोग शिकायत करते और प्रभु को भला बुरा कहते थे। प्रभु ने जब यह सुना तो उनका क्रोध भड़क उठा। प्रभु की आग उनके बगल में जल गई और उसने पड़ाव के बाहर कुछ बाहरी क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। लोगों ने मूसा की दुहाई दी। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना किया, तब आग बुझ गई। उस स्थान का नाम तबैरात रखा गया, क्योंकि प्रभु की आग उनके मध्य में जल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, जो कुली कबारी इजरायलियों के साथ थे, वे स्वादिष्ट भोजन के लिए तरसते थे। इजरायली भी रोने लगे। उन्होंने कहा, कौन हमें खाने के लिए भोजन देगा? हमें वे मछलियाँ याद हैं जो मिस्र देश में हम मुफ्त में खाया करते थे, और हमें खीरे, खरबूजे, गदने, प्याज और लहसुन भी याद है। अब हम मन्ना खाते हैं, खाते खाते ऊब गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, परमेश्वर ने उन लोगों को मन्ना खिलाया और उन लोगों ने कहा कि मन्ना खाते खाते हम ऊब गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी भोजन वस्तु उनको दिखाई नहीं देता था। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, मन्ना क्या है? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? मित्रों, मन्ना आप धनिया का बीज को आप जानते हैं?
मन्ना धनिया के बीज के समान होता था। उसका रंग मोती के रंग के रूप के समान था। हालेलुया, हालेलुया। लोग इधर उधर जा करके उसको इकट्ठा करते और फिर चक्की में उसको पीसते थे अथवा ओखली में कूट करके उसके पश्चात उसको तसले में उबालते थे। वे लोग उसको उबाल कर उसकी रोटियां बनाते थे। हालेलुया, हालेलुया। उसका स्वाद तेल में बने हुए के स्वाद के समान था। मित्रों, जब रात में पड़ाव पर ओस गिरती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। हालेलुया। मूसा ने लोगों का रोना सुना। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने तंबू के द्वार पर रो रहा है। प्रभु का क्रोध बहुत भड़कता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को यह अच्छा नहीं लगा। मूसा को बुरा लगा। उन्होंने प्रभु से कहा, तूने क्यों अपने सेवक के साथ में बुरा व्यवहार किया? मैंने तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं की। तूने क्यों इन सब लोगों का भार मुझ पर डाल दिया? क्या मैंने इन लोगों को गर्भ में धारण किया था? क्या मैंने इन्हें जन्म दिया है कि तू मुझसे कहता है, जैसे पोषक पिता शिशु बच्चे को गोद में लेकर जाता है, वैसे ही तू इन लोगों को उस देश में उठाकर ले जा जिसको प्रदान करने के लिए आपने कसम खाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आपने हमारे पुरखों से जो कसम खाई है। हालेलुया। उसने कहा कि मैं इन सब लोगों को खिलाने के लिए भोजन कहाँ से लाऊं? के लिए भोजन दीजिए। मैं अकेला इन सब लोगों के भार को वहन करने में असमर्थ हो गया हूँ। यह भार मेरे लिए बहुत भारी है। यदि तू मुझसे ऐसा व्यवहार करेगा तो मुझ पर कृपा कर और अविलंब में मेरा वध कर दे, जिससे मुझे अपनी दुर्दशा अपनी आँखों से देखनी न पड़े। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मूसा से बोला, मेरे लिए इजराइल के 70 धर्मिष्ठ को इकट्ठा करो, जिनको तू जानता है वे उन लोगों के धर्म विरुद्ध और पदाधिकारी। उनको मिलन शिविर में ला, वहाँ वे तेरे साथ खड़े हैं। मैं उतर कर वहाँ तुझसे बात करूँगा। जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर के उन लोगों में डालूंगा, तब वे तेरे साथ लोगों का भार वहन करेंगे। तू अकेला उसको वहन नहीं कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू लोगों से यह कहा, कल के लिए स्वयं को शुद्ध करो। तुम कल भोजन खाओगे अच्छे, क्योंकि तुमने प्रभु को अपना रोने वाला स्वर सुनाया और कहा, कौन हमें भोजन को देगा? हमारी दशा मिस्र देश से इससे अच्छी थी। अतः प्रभु तुम्हें भोजन प्रदान करेगा और तुम खाओगे। तुम में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, वरन महीने भर आप खाएंगे, जब तक तुम्हारी नाक से वह बाहर न निकलने लगे, तुम्हें उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुमने प्रभु को जो तुम्हारे मध्य में है अस्वीकार कर दिया। उसके सम्मुख रोदन किया, रोया है और कहा है, हम मिस्र देश से क्यों निकल कर आए? किंतु मूसा ने कहा, ये पैदल चलने वाले लोग जिनके मध्य मैं हूँ चालाक है। फिर भी तूने कहा, मैं इन्हें इतना भोजन प्रदान करूँगा कि ये महीने भर खाते रहेंगे और वो भोजन खत्म नहीं होगा। क्या उनके लिए गाय, भेड़, बकरी का दूध उनको दिया जाएगा ताकि वे पर्याप्त हो? हालेलुया, हालेलुया। समस्त मछलियाँ पकड़ी जाएंगी ताकि उनको पर्याप्त हो। मूसा ने कहा, क्या मेरा भुजबल घट गया है? हालेलुया। प्रभु ने मूसा से कहा,
क्या मेरा भुजबल घट गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन तेरे लिए सिद्ध होता है अथवा नहीं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु पर आप भरोसा रखें। प्रभु आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है और प्रभु का वचन सिद्ध है। अब तू देख कि प्रभु का वचन सिद्ध है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कसौटी सिद्ध है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, नाथों का नाथ। हे प्रभु, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, राय को पर्वत, पर्वत को राय करने वाला परमेश्वर, आदि और अंत और अल्फा ओमेगा। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो कुछ हमारे भाई बहन जो समस्या में है, मुसीबत में, कष्ट में है, और जो हमारे भाई भूखे हैं, नंगे हैं, प्रभु जी, जो आपको पुकारते हैं, प्रभु जी उनकी पुकार को सुनेगा और उनकी भूख को मिटाएगा और उन्हें वस्त्र प्रदान करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु आपकी आज्ञा करते हैं। आज वो भूखे हैं, नंगे हैं, जो आपकी आज्ञा करते हैं, आपको अस्वीकार करते हैं। आज वो बीमार हैं, आज वो कर्जदार हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, प्रार्थना सुन रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, उन पर आपकी कृपा का वरदान, प्रभु जी अपनी कृपा का वरदान उन्हें दे दीजिए। प्रभु जी, आपके कृपा का वरदान उन्हें मिल जाए और वो लोग आनंदित हो, खुशहाल हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं, प्रार्थना को हाँ और आमीन बोलते हैं, प्रभु जी उनकी हर एक समस्याओं का समाधान, उनकी मन की इच्छा आज पूरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो। यीशु तेरे नाम में भलाई है, यीशु तेरे नाम में चंगाई है, यीशु तेरे नाम, यीशु के नाम से जो हम आज मांगेंगे, यीशु हमें प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। जिन भाई बहनों के सर में दर्द है, कपारी दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, आज सब कुछ उनके शरीर से चला जाए और यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई बहन चंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना जिनकी जो आत्मिक रूप से जो पीड़ित है, जो आत्मिक उलझन में है हमारे भाई बहन, प्रभु जी उनकी आत्मिक पीड़ा शांत हो जाए, उनका आत्मिक दर्द चला जाए। महिमा प्रभु आपको दे। जो आत्मिक रूप से दुखी हैं, तो यीशु के नाम से आत्मिक दुख उनका मिट जाए। प्रभु जितने हमारे भाई बहन आज भूखे और प्यासे हैं, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास मिट जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो लोग चंगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से। सब लोग बोले आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करे।